माता सीता की परीक्षा और उनके अंतर्ध्यान हो जाने के बाद अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी अयोध्यावासी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे प्रजावासी हतप्रभ, अवाक, आश्चर्यचकित और घोर दुखी थे उस घटना से। क्या थी वो घटना? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कहानी बहुत मार्मिक है, हृदय विदारक है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माता सीता के रसातल में जाने के कुछ वर्षों के बाद एक अंतराल से तीनों राजमाताएं देवलोक को चली गई। भरत के दो पुत्रों तथा लक्ष्मण के दो पुत्रों को अलग अलग देशों का शासन सौंप दिया गया और भरत तथा लक्ष्मण निस्वार्थ भाव से अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की सेवा करने लग गए। इन घटनाओं के हजारों वर्ष बाद एक दिन जब अयोध्या में सब कुछ व्यवस्थित रूप से चल रहा था तो साक्षात काल एक तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आए। काल ने द्वार पर खड़े यशस्वी लक्ष्मण से कहा कि मैं एक विशेष कार्य से यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम रामचंद्र जी को मेरे आगमन की सूचना दे दो। काल ने लक्ष्मण के पूछने पर बताया कि वो अतिबल का एक दूत है और एक विशेष कार्य से यहाँ आया हुआ है। लक्ष्मण ने अंदर जाकर उसकी सूचना प्रभु श्री राम को दी। प्रभु ने लक्ष्मण से उन्हें ससम्मान अंदर लाने को कहा। प्रभु श्री राम ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उनकी कुशल क्षेम पूछी और फिर कहा कि हे महामते, आप जिनका दूत बनकर यहाँ आए, यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश आप हमें सुनाइए। प्रभु श्री राम द्वारा पूछने पर अतिबल अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले कि जो बात मैं आपसे कहने वाला हूँ या बताने वाला हूँ उसके लिए यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले या हमें बातचीत करते हुए देख ले तो भी आपको उसका वध करना होगा, अर्थात आपको उसे मृत्युदंड देना होगा। प्रभु श्री राम ने अतिबल दूत की बात को अपनी सहमति दी और लक्ष्मण से कहा कि तुम द्वारपालों को विदा कर दो और स्वयं द्वार पर खड़े रहकर पहरा दो, क्योंकि हे सुमित्रा नंदन, हम दोनों की बात को जो सुन लेगा या हमें बात करते हुए देख लेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। इस तरह लक्ष्मण को बाहर दरवाजे पर तैनात कर प्रभु श्री राम अतिबल दूत से बोले कि हे महर्षि, अब आप निसंकोच होकर अपनी बात कहिए जिसे कहने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। मैं भी उस बात को सुनने के लिए लालायित हूँ, उत्सुक हूँ, जो इतनी गुप्त और खास है। अतिबल दूत महर्षि ने कहना प्रारंभ किया। वे बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए मैं आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। प्रभु, मुझे पितामह ने कहा है कि आपने लोगों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई है। हे जगदीश्वर, जब रावण द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मानव शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया था और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मृत्युलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। हे प्रभु, वो अवधि अब पूर्ण होने वाली है और आपका अपने लोक को जाने का समय नजदीक आ चुका है। लेकिन हे प्रजापालक, यदि आप और कुछ समय इस लोक में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन आपके विष्णुलोक आने से सभी देवगण सनाथ हो जाएंगे, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी ने कहा। काल के मुख से ये बातें सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा अवतार हुआ था और वो उद्देश्य अब पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, जैसा कि पितामह का कथन है। प्रभु श्री राम और अतिबल दूत का अंदर वार्तालाप चल ही रहा था कि तब तक महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे भी प्रभु श्री राम से मिलना चाहते थे। महर्षि ने द्वार पर खड़े लक्ष्मण से कहा कि मुझे श्री रामचंद्र जी से मिलना है, एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। महर्षि की बात सुनकर लक्ष्मण ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा कि इस समय रघुनाथ किसी अन्य कार्य में लगे हुए, आप कृपया 2 घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर महर्षि बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से तमतमाकर लक्ष्मण से बोले, इसी क्षण श्री राम को मेरे आने की सूचना दो,
यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, तुम लोगों के पूरे वंश को शाप दे दूंगा। महर्षि की कठोर बातें सुनकर लक्ष्मण बड़े पशोपेश में पड़ गए। फिर उन्होंने विचार किया कि यदि मैं अंदर जाऊंगा तो केवल मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन यदि मैं अंदर नहीं गया तो सबका विनाश हो जाएगा। आखिरकार लक्ष्मण ने निश्चय किया कि वो ही अंदर जाएंगे और इसी निश्चय के साथ वो महर्षि दुर्वासा का संदेश लेकर प्रभु श्री राम के पास गए। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने काल को विदा किया और विदा करके वो तुरंत ही बाहर निकले और महर्षि दुर्वासा से मिले। महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है। प्रभु श्री राम की बात सुनकर महर्षि दुर्वासा बोले कि मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है और आज उस व्रत की समाप्ति का अंतिम दिन है, इसलिए इस समय आपको यहाँ जो भी भोजन तैयार हो मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। ये सुनकर रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को भोजन परोसा। अन्न ग्रहण करने के बाद दुर्वासा ऋषि तृप्त हुए और उन्होंने श्री राम जी को साधुवाद दिया और उसके बाद अपने आश्रम पर लौट आए। जब ऋषि दुर्वासा अपने आश्रम पर चले गए तो उसके बाद प्रभु श्री राम बहुत दुखी हो गए। दुखी वो ऋषि दुर्वासा के जाने पर नहीं, बल्कि वो दंड स्मरण करने से थे जो काल ने निश्चित किया था। प्रभु श्री राम को ज्ञात हो गया था कि महर्षि दुर्वासा ने कोई कठोर बात कही होगी, जिसके कारण लक्ष्मण को हमारी गुप्त वार्ता के बीच में ही आना पड़ा। प्रभु श्री राम का मुख नीचे की ओर झुक गया और वो किसी से कुछ बोल ना सके। रामचंद्र जी राहु से ग्रसित चंद्रमा के समान तेजहीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए देख बड़ी मधुर वाणी में लक्ष्मण ने कहा कि हे रघुनाथ, आपको मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी काल की गति ऐसी ही है। आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम धैर्य से विचलित हो उठे। श्री राम जी ने अपने मंत्रियों और पुरोहितों को बुलाकर पूरे घटनाक्रम पर उनसे चर्चा की। श्री राम की बात सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई। महातेजस्वी वशिष्ठ जी बोले कि हे मायसूसी श्री राम, बहुत विकट विनाश आने वाला है। तुम्हारे साथ बहुत से प्राणियों का वैकुंठ गमन होने वाला है। आपका लक्ष्मण से जो वियोग हो रहा है उसे मैंने अपने तपोबल से पहले ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है। हे राम, तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी मत करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म की हानि होती है। गुरु वशिष्ठ राम जी को कहते हैं कि आपको लक्ष्मण को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें इस राज्य से निष्कासन देना है या उनका निष्कासन करना है। लक्ष्मण का अयोध्या से निष्कासन भी मृत्यु दंड के समान ही होगा। प्रभु श्री राम ने ऐसा ही किया। दुखी लक्ष्मण भी राज्य को छोड़कर सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने संसार से जाने का निर्णय ले लिया। तो ये था उत्तरकांड का वो महत्वपूर्ण भाग, जिसमें प्रभु श्री राम अपने वचनों के कारण बहुत कठिन स्थिति में फंस जाते हैं और अंत में महर्षि वशिष्ठ उनको इस कठिन अवस्था से निकालते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।